नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके सीरीज का लेक्चर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम माउंटेन पासेस को देखने वाले हैं। मैं एक सिंपल मैप के जरिए से आपको पोजीशन बताने वाला हूं, जो जो पासेस हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कि कौन कौन से पासेस हैं। तो चलिए चंबा डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। यहाँ पर जो आपके मेन पासेस हैं वो कौन से हैं? द्राटी पास और साज पास। ये द्राटी पास और साज पास किसको किसके साथ जोड़ते हैं? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही चंबा को किसके साथ जोड़ते हैं? पांगी के साथ। जो पांगी है वो भी चंबा में ही पड़ता है। तो साइड में नेमिंग भी कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें सिंपल तरीके से याद हो जाए। तो द्राटी पास और साज पास किसको जोड़ते हैं? चंबा को किसके साथ जोड़ते हैं? पांगी के साथ। टू पांगी। तो साइड में नेमिंग भी कर दिया मैंने। द्राटी पास और साज पास चंबा को पांगी के साथ जोड़ते हैं। फिर है बसोदन पास, ये भी चंबा में ही है। ये चंबा को बटियात के साथ जोड़ता है। बटियात भी चंबा भी पड़ता है। तो ये इनर पासेज है, यानी चंबा के अंदर ही पड़ते हैं। तो जो बसोदन पास है ये किसको जोड़ रहा है? चंबा को किसके साथ जोड़ रहा है? बटियात के साथ। तो यहाँ पर साइड में नेमिंग कर दिए। बाद में अपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। बाद में रिविजन भी करना होगा, तो एक बार मैप देखोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। तो द्राटी पास और साज पास चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। बसोदन पास चंबा को बटियात के साथ जोड़ता है। फिर है जालसू पास, निकोरा पास और इंद्रहार पास। ये किसको जोड़ते हैं? ये भरमौर को कांगड़ा के साथ जोड़ते हैं। भरमौर चंबा में पड़ता है। तो आपसे सिंपली ऐसे नहीं पूछेगा कि चंबा को कांगड़ा के साथ जोड़ता है। ये चंबा की भी जो पोजीशन है उसको पूछेगा कि चंबा की कौन सी जगह है जिसको कांगड़ा के साथ जोड़ता है। तो भरमौर को जोड़ता है कांगड़ा के साथ। तो यहाँ पर जालसू पास, निकोरा पास और इंद्रहार पास। साइड में इनकी नेमिंग कर देते हैं। तो जालसू पास, निकोरा पास और इंद्रा पास ये किसको जोड़ते हैं? ये भरमौर को। भरमौर को किसके साथ जोड़ रहे हैं? टू कांगड़ा। फिर है हमारे पास दुग्गी जोत, कलीचू पास, छोबिया पास और कुक्ति पास। ये किसको जोड़ रहे हैं? ये भरमौर को जोड़ते हैं लाहौल एंड स्पीति के साथ। मगर क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएगा कि भरमौर को लाहौल एंड स्पीति के साथ जोड़ते हैं। ऑप्शन आएंगे भरमौर को लाहौल के साथ जोड़ता है या भरमौर को स्पीति के साथ। तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। उसके लिए क्या करते हैं, जो लाहौल स्पीति का मैप है इसको भी थोड़ा डिवाइड सा कर देते हैं। तो एक साइड आपका लाहौल हो गया और एक साइड क्या हो गया? स्पीति हो गया। तो जो आपका दुग्गी जोत, कलीचू जोत और छोबिया पास और कुक्ति पास है ये किसको जोड़ रहे हैं? ये भरमौर को जोड़ रहे हैं लाहौल के साथ। तो प्रिसाइसली आपको याद करना है, ये भरमौर को किसके साथ जोड़ रहे हैं? टू लाहौल। तो लाहौल के साथ जोड़ रहे हैं। आपको लाहौल एंड स्पीति नहीं आएगा। ऑप्शन में आ सकता है कि भरमौर को लाहौल के साथ जोड़ रहे हैं, भरमौर को स्पीति के साथ, भरमौर को कांगड़ा के साथ। तो वहां आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो दुग्गी जोत, कलीचू पास, छोबिया पास और कुक्ति पास ये भरमौर को लाहौल के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में ना दुग्गी जोत, कलीचू पास, छोबिया पास और कुक्ति पास, ये भरमौर को जोड़ रहे हैं लाहौल के साथ। चंबा भी नहीं बोलेगा, चंबा की जगह है यानी भरमौर बोलेगा। तो भरमौर को लाहौल के साथ जोड़ रहे हैं। फिर हम कांगड़ा में चलते हैं। कांगड़ा में आपके कौन कौन से पासेस हैं? मकोड़ी जोत और थामसर पास, ये कांगड़ा के अंदर ही है। तो मकोड़ी जोत और थामसर पास ये कांगड़ा के अंदर ही है। फिर जालसू पास, निकोरा पास, इंदिरा पास मैंने आपको बताया ये भरमौर को कांगड़ा के साथ जोड़ते हैं। फिर है भीम घसूतड़ी और वारू पास, ये चंबा को कांगड़ा के साथ जोड़ते हैं। इसकी नेमिंग नहीं करूंगा तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि चंबा को कांगड़ा के साथ ही जोड़ रहे हैं, भीम घसूतड़ी और वारू पास। फिर तैंतू पास है, ये कांगड़ा को जोड़ता है कुल्लू के साथ। तो पासिस तो बहुत सारे हैं, तभी मैप बना रखा है बोर्ड में ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। और इसके बाद हम इसकी एमसीक्यू सीरीज भी करेंगे, यानी कुछ चीज़ें अगर आज यहाँ छूट भी जाएगी तो वहाँ कवर कर देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है इस टॉपिक से। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उसमें मैंने सारे एमसीक्यू कवर करके जो भी हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम में आए हैं माउंटेन पासिस से रिलेटेड। अब हम लाहौल स्पीति में चलते हैं। लाहौल स्पीति में कौन सा है? कांगला पास। अब ये किसको जोड़ता है? देख सकते हैं आप, इस साइड क्या है? लाहौल, इस साइड स्पीति। तो स्पीति को जोड़ेगा किसके साथ जोड़ता है? लद्दाख के साथ। तो ये स्पीति को जोड़ता है लद्दाख के साथ, टू लद्दाख। तो कांगला पास किसको? स्पीति को लद्दाख के साथ जोड़ता है। फिर है रोहतांग पास, हामटा पास, पीन पार्वती, ये कहाँ है? कुल्लू में है। तो कुल्लू को जोड़ रहे हैं लाहौल स्पीति के साथ, आप मैप में देख सकते हैं। तो इस साइड रोहतांग पास है, ये किस साइड पड़ रहा है? लाहौल साइड, ठीक है। स्पीति ये रहा और लाहौल ये रहा। तो रोहतांग पास किसको जोड़ रहा है? ये कुल्लू को जोड़ रहा है लाहौल के साथ। तो यहाँ पर फिर से नेमिंग कर लेते हैं। ये कुल्लू को जोड़ रहा है किसके साथ? लाहौल के साथ। तो ऑप्शन में आपको फिर से वही चीज़ पूछेगा कि ये कुल्लू को स्पीति के साथ जोड़ रहा है, कुल्लू को
लद्दाख के साथ जोड़ रहा है, कुल्लू को लाहौल के साथ जोड़ रहा है, तो ऐसे आपको ऑप्शन आने वाला है। तो बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं कि लाहौल एंड स्पीति याद करेंगे, मगर वो स्पीति को भी कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है रोहतांग पास किसको जोड़ रहा है, कुल्लू को लाहौल के साथ, क्योंकि ये वाली साइड कौन सी है, लाहौल है, और ये वाली स्पीति है, लाहौल स्पीति का जो पूरा मैप है उसमें। तो रोहतांग पास कुल्लू को लाहौल के साथ जोड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं हामटा पास और पीन पार्वती, ये किस साइड है, ये स्पीति वाली साइड है, ठीक है। कुल्लू को किससे, स्पीति से जोड़ रहे हैं। तो इसको भी यहाँ पर ले जाते हैं और इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये कुल्लू को किसके साथ जोड़ेंगे, स्पीति के साथ, क्योंकि स्पीति वाली साइड टच हो रहे हैं। तो हामटा पास और पीन पार्वती कुल्लू को स्पीति के साथ जोड़ते हैं। फिर किन्नौर में चलते हैं। किन्नौर में है शिवकी पास, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, जो सतलुज रिवर है जब राक्षताल से आती है तो शिवकी पास से ही पहले हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, बोलने को बोल सकते हैं किन्नौर में भी एंटर करती है। तो जो शिवकी पास है ये किसको किससे कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करता है किन्नौर को, किन्नौर में ही है ना, तो किन्नौर को किससे करेगा, ये तिब्बत से कनेक्ट होता है। तिब्बत किसका पार्ट है, ये है चाइना का पार्ट। तो शिवकी पास देखिए किन्नौर में है, तो किन्नौर को तिब्बत के साथ, क्योंकि तिब्बत के साथ लगता है किन्नौर, तो उससे कनेक्ट करता है। फिर यहाँ पर 3 पासेज और हैं, चारांग, लामखागा और कामिलागा। ये किस में है, ये पासेज जो हैं ये बसपा वैली में है। तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि कौन सी वैली में, तो बसपा वैली में ये पासेज पड़ते हैं। तो आपका जो चारांग, लामखागा, कामिलागा पास है ये किसको जोड़ते हैं, ये किन्नौर को गढ़वाल के साथ जोड़ते हैं। तो साइड में लिख लेते हैं किसको जोड़ते हैं, किन्नौर में ही है, तो किन्नौर को किससे जोड़ेंगे, किन्नौर टू गढ़वाल। तो मैप मैंने आपको पूरा बना दिया। एक बार जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर आप चीज़ें सिंपली याद कर पाओगे। एक बार बस देखोगे आपको पता लग जाएगा कौन सा पास किसके साथ कनेक्ट होता है। बाद में हम इसके एमसीक्यू भी करने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यू सीरीज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैंने सारे एमसीक्यू इसके डिस्कस कर रखे होंगे। तो किन्नौर में कौन सा है, शिवकी पास, ये किन्नौर को तिब्बत के साथ जोड़ रहा है। चारांग पास है, लामखागा है, कामिलागा है, ये बसपा वैली में, और किन्नौर को गढ़वाल के साथ जोड़ते हैं। अब शिमला में चलते हैं। शिमला में कौन सा है, चांसल, तो चांसल पास है, ये किसको जोड़ रहा है, ये शिमला में है तो शिमला को ही जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा, उत्तराखंड के साथ, तो उत्तराखंड के साथ ये जोड़ता है शिमला को। तो चांसल पास शिमला को उत्तराखंड के साथ जोड़ता है। अब कुल्लू में देखते हैं। कुल्लू में रोहतांग पास मैंने आपको बताया, ये कुल्लू को लाहौल के साथ जोड़ रहा है। हामटा पास और पीन पार्वती ये कुल्लू को स्पीति के साथ जोड़ रहे हैं। फिर इसमें कुल्लू में चंद्रखानी और जलोरी पास है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनर सिराज और आउटर सिराज को कौन से पास मिलाता है, तो वो है जलोरी पास। तो ये सब हम एमसीक्यू सीरीज में कवर करेंगे। बाकी अभी के लिए आप फेयरली एक आइडिया ले लो कि कौन सा पास कहाँ पर है। तो चंद्रखेनी और जलोरी पास कहाँ है, ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। फिर यहाँ पर एक बीच में दुलची पास भी आ रहा है, ये मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, जो दुलची पास है ये किसको जोड़ता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को, तो मंडी को कुल्लू के साथ जोड़ता है। अब आई थिंक सारे पासेज हमने कवर कर दिए, चंबा के भी कर दिए हैं, कांगड़ा के भी कर दिए। अब चंबा में एक मेरे को यहाँ दिख रहा है कौन सा, पादरी पास, तो इसको भी जरा कवर करते हैं। जो पादरी पास है ये किसको जोड़ता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, तो चंबा को जोड़ेगा। चंबा को जोड़ता है किससे, जम्मू के साथ। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगता है चंबा, तो जम्मू के साथ जोड़ता है। और अगर आप हायर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछ भी सकता है कि जम्मू की कौन सी जगह से जोड़ता है, तो उसका नाम भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, वो कौन सी है, भदरवाह। तो भदरवाह जो जगह है जम्मू की, वहाँ पर ये जोड़ता है। तो चंबा को जम्मू से कौन सा पास जोड़ता है, पादरी पास। अगर प्रिसाइसली जगह पूछ ले तो चंबा को भदरवाह से जोड़ता है, जो भी जम्मू में है। तो द्राटी पास, साच पास चंबा को पांगे से जोड़ रहा है। बसोदन पास चंबा को बटियात से जोड़ रहा है। पादरी पास चंबा को जम्मू के साथ। दुग्गी जोत, कलीचू पास, छोबिया पास, कुक्ति पास ये भरमौर को लाहौल के साथ जोड़ रहे हैं। फिर हैं जालसू पास, निकोरा पास, इंदिरा पास, ये भी भरमौर को कांगड़ा के साथ जोड़ रहे हैं। भीम गसूतड़ी, वारू पास चंबा को कांगड़ा के साथ। कांगड़ा में कौन कौन से पास है, मकोड़ी जोत और थामसर पास। फिर कुल्लू में जाएंगे, रोहतांग पास को लाहौल के साथ जोड़ रहा है, जो रोहतांग पास है वो कुल्लू को लाहौल के साथ जोड़ रहा है। हामटा पास, पीन पार्वती पास ये कुल्लू को स्पीति के साथ। चंद्रखानी और जलोरी पास कुल्लू में ही है। मंडी और कुल्लू को कौन सा पास जोड़ता है, दुलची पास। लाहौल स्पीति में कौन कौन से पासेस हैं, कुंजुम पास, लालूनी पास, गुलोरी पास, शिवकिला पास और बारलाचा, ये सारे पासेस लाहौल एंड स्पीति में हैं। कुंजुम पास, लालूनी पास, गुलेरी पास, शिवकिला पास और बारलाचा। यहाँ देखिए शिवकिला लिखा है और यहाँ शिवकी लिखा है। अगर शिवकी है तो वो किन्नौर में है, और शिवकिला का है ये है लाहौल एंड स्पीति में। कांगला पास स्पीति को लद्दाख के साथ जोड़ता है। फिर हमारा किन्नौर है, किन्नौर में शिवकी पास किन्नौर को तिब्बत के साथ। चारांग, लामखागा और कामिलागा ये किन्नौर को घरवाल के पास और ये बसपा वैली में है। चांसल पास जोड़ता है शिमला को उत्तराखंड के साथ। तो ये सारे पासेस हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी अगर आपको रिवाइज करना होगा तो बस इस मैप को देख के आप सारे पासेस याद कर सकते हो।
तो बाकी अब हम इसकी MCQ सीरीज करते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा इतना ही था, छोटा सा टॉपिक है, और कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपका पासिस से रिलेटेड तो वो यहीं से आएगा। तो सारे पासिस मैंने कवर कर दिए और बहुत ईजी वे में जो मैप है उसको बनाया हुआ है। बाकी एक बार MCQ करते हैं तो ये जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने अपनी HPGK सीरीज का 7वां लेक्चर किया, यानी माउंटेन पासिस के बारे में। अब हम अपनी HPGK MCQ सीरीज भी हमने साथ में चला रखी है, उसमें हम सारे MCQ करते हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड। चाहे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए वो उस सीरीज से ही आएगा। तो एक बार माउंटेन पासिस से रिलेटेड MCQ को कवर कर लो। उसके बाद मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल में, वहाँ पर आप हमारी जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर चल रहे हैं हिमाचल जीके के उसे भी देख सकते हो, और जो MCQ सीरीज चल रही है उसे भी देख सकते हो। फिर आपको बुक खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं सारा जो आपका हिमाचल जीके है उसे कवर करने वाला हूँ। तो आज के टॉपिक को हम इतने रखते हैं, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।